नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौम्या दुबे और ये है मेरी यूपीएससी डायरी का दूसरा दिन। कल से इस सफ़र की शुरुआत हुई थी और आज डे 2 पर मैं आपसे ईमानदारी से अपना पूरा दिन, अपनी मेहनत और अपनी छोटी बड़ी चुनौतियां शेयर करने वाली हूँ। ये सिर्फ पढ़ाई की कहानी नहीं है, ये मेरे सपनों, मेरी कोशिशों और मेरे जज्बे का सफ़र है। तो आइए चलते हैं मेरी डायरी के अगले पन्ने की तरफ। कल का दिन तो जैसे पलक झपकते ही निकल गया और आज सुबह जब नींद खुली तो मन में सबसे पहला ख्याल यही आया, डे 2, ये सफ़र अभी बस शुरू हुआ है। कल मैंने सोचा था कि टाइम टेबल बनाऊंगी और इसी पर डटे रहूंगी, लेकिन ईमानदारी से कहूँ तो टाइम टेबल तो बन गया, पर उस पर टिके रहना वो आज की सबसे बड़ी परीक्षा थी। सुबह 6 बजे अलार्म बजा। पहले मन ने कहा थोड़ी देर और सो लो, लेकिन फिर याद आया कि यही तो फ़र्क बनाता है सफल और असफल इंसान के बीच। बिस्तर से उठते ही सबसे पहले ठंडे पानी से चेहरा धोया, थोड़ा स्ट्रेचिंग किया और मन में 2 मिनट ध्यान लगाया। बस इतना करने से ही दिमाग हल्का और फोकस्ड लगने लगा। मैंने तय किया था कि आज का दिन पॉलिटी और करंट अफेयर्स के लिए डेडिकेट करूंगी। सुबह 6:30 से 9 लक्ष्मीकांत का पहला और दूसरा चैप्टर, 9 से 9:30 ब्रेकफास्ट, 9:30 से 12 करंट अफेयर्स, द हिंदू प्लस नोट्स, 12 से 1 रिवीजन करूंगी और 1 से 2 लंच और थोड़ा आराम करूंगी। 2 से 4 प्रीलिम्स एमसीक्यूज प्रैक्टिसेस करूंगी। 4 से 4:30 चाय ब्रेक, 4:30 से 7 मॉडर्न हिस्ट्री स्पेक्ट्रम, 7 से 8 डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, 8 से 9 डिनर और रिलैक्स, 9 से 10 रिवीजन और कल का प्लान। किताबें खोलते ही दिमाग में एकदम से 1000 सवाल आने लगते हैं। क्या मैं सही पढ़ रही हूँ? क्या ये टॉपिक आएगा भी या नहीं? क्या ये तरीका सही है? और सच कहूँ तो यही यूपीएससी की सबसे बड़ी लड़ाई है, अपने मन के डर से लड़ना। आज भी जब लक्ष्मीकांत का पहला पेज खुला तो लगा इतना लंबा सिलेबस कैसे होगा, लेकिन फिर किया कि दिन में माउंट एवरेस्ट नहीं चढ़ा जाता, कदम कदम चलना पड़ता है। आज का अखबार उठाया तो लगा जैसे हर न्यूज़ में एक नया कॉन्सेप्ट है, क्लाइमेट चेंज, बजट एलोकेशंस, इंटरनेशनल रिलेशंस। पहले मैं बस पढ़कर आगे बढ़ जाती थी, लेकिन अब हर टॉपिक को नोट्स में ऐसे लिखती हूँ जैसे मैं खुद किसी को समझा रही हूँ। ये तरीका धीरे धीरे मज़ेदार होने लगा। जब एमसीक्यूज हल करने बैठी तो 50 में से 28 सही आए। पहले थोड़ी मायूसी हुई, लेकिन फिर सोचा गलती वहीं होती है जहाँ मेहनत हो रही है। अब हर गलत जवाब के साथ उसके पीछे की थ्योरी भी लिख ली। ये प्रोसेस टाइम लेता है, लेकिन यही असली तैयारी होती है। मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ते पढ़ते जैसे 1857 में पहुंच गई। वो क्रांति, वो संघर्ष और वो जुनून। इन कहानियों को पढ़कर लगा कि हमारे पूर्वजों ने कितनी मेहनत की थी और हमसे बस इतना कहा है, मेहनत करो अपने सपनों के लिए। आज का टॉपिक था आंसर राइटिंग का, पार्लियामेंट्री सिस्टम वर्सेस प्रेसिडेंशियल सिस्टम। पहले लगा 150 शब्द में सब कैसे लिखूं, लेकिन जब पेन चलाया तो महसूस हुआ अगर माइंड क्लियर है तो शब्द अपने आप बहते हैं। टाइम मैनेजमेंट यहाँ सबसे ज़रूरी है। आज जब शाम में रिवीजन करने बैठी, रात को बैठकर जब पूरा दिन दोबारा देखा तो पाया 80% टारगेट पूरा हुआ, 20% कल पर शिफ्ट करना पड़ेगा। लेकिन इस बार खुद को कोसा नहीं, क्योंकि ये सफ़र परफेक्शन का नहीं, प्रोग्रेस का है। आज का मेरे लिए सबसे बड़ा सबक, आज मैंने सीखा कंसिस्टेंसी किताबों से नहीं
आदतों से आती है। अगर मैं रोज़ एक छोटे कदम के साथ आगे बढ़ती रहूं, तो ये छोटे छोटे कदम एक दिन मुझे बड़े सपनों तक पहुंचा देंगे। कल का मैं प्लान मैंने वापस से बनाया है। सुबह इन्वॉल्वमेंट प्लस मैप प्रैक्टिसेस, दोपहर इकोनॉमिक बेसिक्स, शाम एथिक्स केस स्टडीज और रात को रिवीजन प्लस आंसर राइटिंग। दर्शकों, अगर आप भी यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो याद रखिए, सिलेबस से मत डरिए, अपनी मेहनत पर भरोसा रखिए। हर दिन खुद को पिछले दिन से बेहतर बनाने की कोशिश कीजिए। आज का डे 2 ख़त्म, लेकिन सफ़र अभी लंबा है। मिलते हैं कल डे 3 में मेरी यूपीएससी डायरी के अगले पन्ने पर। आप सभी का सहृदय धन्यवाद।